हमारे साथ जुड़ गए। मैं बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का। आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्ट नहीं बल्कि जिसको महारत कहते हैं, हर बात बहुत ही सलीके के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप अपनी बात को कहते हैं और बड़ा तवाज़ुन। मैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब फजील अहमद का साहब का भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। फजील साहब नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है और उसकी जो समझ रखते हैं, उसकी जो देखने की इनके अंदर सलाहियत है चीजों को, वो गजब है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग लिखते हैं कि फजील साहब तो चीजों को समझ लेते हैं, चीजों को बड़ा अच्छे तरीके से पेश करते हैं, बहुत सादगी के साथ पेश करते हैं। यानी एक पॉलिटिकल जो अप्रोच, एक वो फजील से आपके आम देखते हैं। और सबसे पहले मैं अपडेट लूंगा कैप्टन साहब से और फिर उसके बाद गुफ्तगू, क्योंकि कैप्टन साहब देखिए, मैं बताऊं, हर बार हम लोग जब डिबेट करते थे तो कैप्टन साहब एक भरोसा देते थे कि सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द जो है वो सीज फायर होने वाला है, जो लोग मर रहे हैं वो मरेंगे नहीं और लोगों तक खाना पानी दाना पहुंच जाएगा। आज वो घड़ी आई है कैप्टन साहब। मैं आपसे पहली जो है वो पहला रद्द अमल चाहता हूं कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, ऊपर वाला देख रहा है और दो अच्छी खबर यह है कि 3 महिला बंधकों को छोड़ दिया गया है इजराइल के। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि सिनाई के यहाँ रफा के इस तरफ जो 500 से ज्यादा मदद लेकर, सहायता सामग्री लेकर ट्रक थे, अब उनको रफा के यहां से गजा में प्रवेश करने दिया जा रहा है। ये दूसरी जो खबर है मेरे ख्याल से फिलहाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गजा के लोग जो इस भीषण ठंड में, जहां दिन का टेम्परेचर महज 4 डिग्री या 8 डिग्री का है और रात के टाइम में -2 डिग्री हो जा रहा है, औरतें, बड़े बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे तंबुओं के अंदर रह रहे हैं। और पिछले 15 दिन में, 1 महीने से इतनी ठंड थी जो कम से कम अंदाजे के हिसाब से 40 छोटे बच्चे, जिनकी उम्र शायद 3 दिन थी या 3 हफ्ते थे, ऐसे छोटे छोटे 30 या 40 बच्चे इतनी ठंड में बच नहीं सके। तो मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रक जा रहे हैं, सबसे पहले इनसे वहां पर 2 चीजें पहुंचे। एक तो तंबू, ये जो तंबू भेजे जा रहे हैं मिस्र से, सऊदी से और तुर्की से, ये डबल लेयर्ड तंबू हैं। एक आउटर फ्लैप होता है और एक इनर फ्लैप होता है। बड़ी तादाद में केरोसिन भी भेजी जा रही है ताकि केरोसिन स्टोव को जलाकर इन तंबू के अंदर थोड़ी गर्माहट पैदा की जा सके। तो मेरे ख्याल से कल से हम ये 2 चीजें ज्यादा देखेंगे। हाँ, साथ में बड़ी तादाद में खाने पीने का सामान भेजा गया है, दवाइयां भेजी गई हैं, खास तौर से ऐसी दवाइयां जो कि ऑपरेशन के टाइम में यूज करते हैं। पिछले 3 महीने से, 2 महीने से, 1 महीने से गजा से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे थे कि उनको ऑपरेशन करना पड़ रहा है बिना, जैसे दर्शक जानते ही होंगे कि बेहोशी की दवा देकर तब ऑपरेशन करते हैं या सुन्न करने का इंजेक्शन देते हैं तब ऑपरेशन करते हैं। तो अब ऐसी दवाइयां पहुंचने लगी हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत चलती रहेगी। और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि ना तो इजराइल ना ही अमेरिका इसमें कोई रुकावट पैदा करेंगे या कोई अड़ंगा डालेंगे। जी डॉक्टर रिजवी। बड़ी चीज जो मुझे लग रही है कि हमास ने न सिर्फ अपने आप को बचाया जिस तरीके से, जो भी ठीक है, लीडर मारे गए जो फ्रंट पे थे वो, लेकिन उससे बड़ा काम क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कैप्टिव्स है उनको भी बचाया, उनको भी साथ में रखे और उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उन्हें डील करनी थी। मतलब ये जो चीज थी, इसको कैसे आप देखते हैं, या क्या आपको लग रहा है? और अपनी मतलब वो शर्त ही हम उसको मानेंगे कि जब तक
सीज फायर नहीं हुआ या जैसा, तब तक उन्होंने हवाले नहीं किया और भनक नहीं लगने दी कि है कहां। हाँ डॉक्टर रिजी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास ने जब ये 250 बंधकों को 7 अक्टूबर 15 महीने पहले ले गए थे, तो उनका इरादा बहुत क्लियर था कि इन बंधकों को इस्तेमाल करेंगे एज ए नेगोशिएटिंग टूल, कि जब बातचीत होगी तो इन बंधकों को दांव में लगाया जाएगा और इजराइल से और अमेरिका से भी अपनी शर्तों को मनवाया जाएगा। इसमें हमास काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन एक चीज में तो हमास की दाद देनी पड़ेगी कि इजराइल की आईडीएफ ने और इजराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी है शिन बेट, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इन बंधकों को किस सुरंग में, किस कमरे में, किस अंडरग्राउंड में, किस तहखाने में छुपाया हुआ है, लेकिन इसमें उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिली। होता ये था कि जहां पर भी बंधक होते थे, हमास उनको हर रोज रात को शिफ्ट कर देता था। अगर आज वो इस बिल्डिंग के तहखाने में आज हैं, तो अगले दिन वो एक सुरंग के द्वारा थोड़ा 3 गलियों के उस तरफ चौथे या 8वें घर में फिर से शिफ्ट कर देते थे। बीच में जब आईडीएफ के जो ट्रुप्स थे वो उन गलियों में भी पहुंच गए, तो एक-एक रात में हमास इन बंधकों को रात के 2 बजे इधर और सुबह 4 बजे दूसरे घर में ले आते थे। तो इजराइल की जो आईडीएफ थी या कमांडोज थे, वो अगर किसी जगह पर तहखाने में घुस भी जाते थे, तो उनको सिर्फ एक ही चीज पता लगता था कि हाँ, बंधक 2 घंटे पहले यहाँ थे, लेकिन 2 घंटे पहले ही उनको यहाँ से निकाल के हमास और कहीं ले गए। तो इसमें मैं फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फौजी एंगल से मैं बात कर रहा हूं या पुलिस एंगल से बात कर रहा हूं, कि हमास हमेशा आईडीएफ से और स्पेशल फोर्सेस से, शिन बेट से 2 कदम क्या 4 कदम आगे रहा। अब जो बंधक छोड़े गए हैं, आज 3 जो बंधक को छोड़ दिया गया है, तो अब एक रफ फॉर्मूला हो गया है कि एक-एक महिला बंधक के एवज में 30 फिलिस्तीन के बंधकों को छोड़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 90 फिलिस्तीन के बंधकों को इजराइल की एडमिनिस्ट्रेशन आज अभी तक तो छोड़ देना चाहिए था। वहां की घड़ी हमारे मुकाबले कुछ घंटे लेट है, तो वहां पर ऑलरेडी शाम के 5-6 बज गए हैं। तो बहुत जल्दी अगले आधे घंटे 1 घंटे में खबर आनी चाहिए कि 90 फिलिस्तीन के लोगों को भी छोड़ दिया गया है, जिसमें कि पहले जो फिलिस्तीन के बंधकों में छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 14, 15, 16 साल है, उनको छोड़ा जाएगा। और फिलिस्तीन की महिलाएं हैं, खवातीन हैं, उनको भी छोड़ा जाएगा इजराइल की जेल से। और कुछ बुजुर्ग लोगों को भी छोड़ा जाएगा, पुरुषों को, जो या तो बीमार हैं। एक चौथी कैटेगरी भी इस 90 में हो सकती है, ऐसे पुरुष जो वहां पर लंबे समय से इजराइल की जेल में बंद हैं, समझिए 1 साल से 6 महीने से, और आज तक उन पर चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। उसका मतलब कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई गलती की थी। होता ये था कि वेस्ट बैंक में खास तौर से ऐसा होता था कि इजराइल की पुलिस जो है वो जाती थी वेस्ट बैंक में, और बस कुछ लोगों को, खासतौर से पुरुषों को, चाहे उम्र कुछ भी हो, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जबरदस्ती उनको कहा जाए तो किडनैप करके ले आती थी। देखिए, एक तरीका होता है, इजराइल में भी यही होना चाहिए कि अगर किसी को पुलिस पकड़ रही है वेस्ट बैंक में, तो साथ में एक मैजिस्ट्रेट होता है, वो एक मैजिस्ट्रियल ऑर्डर साइन करता है, उसके बाद ही पुलिस छापा डाल के किसी को पकड़ती है। तो इनमें से हजारों जो लोग हैं, इनमें से 4,500 लोग हैं, इनमें से करीबन 2000 के खिलाफ तो पिछले 1 साल 2 साल में जेल में बंद किया है, चार्जशीट नहीं है, तो इनको भी छोड़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चेन सिलसिलेवार अब चलता रहेगा और अगले 42 दिन तक, 6 हफ्ते तक चलता रहेगा। हर 2-3 दिन के बाद 3-3, 5-5 छोड़े जाएंगे। जी।